एक मिनट, इलस्ट्रेशन है क्या है, क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ 45 कहाँ से आ गया? ठीक है, व्हाट्सएप कर रखे क्वेश्चन, प्लीज ओपन करो। एंड क्या बनाना है इस क्वेश्चन में? बनाओ, तीनों चीजों का फॉर्मेट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर हैं। फर्स्ट डेविड, बिमल एंड टेबल चेयर खाली है, इधर आ जाइए, इधर भी खाली है, अंदर टेबल चेयर। ओके गाइस, पहले तो कैपिटल डालो। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000, 1,20,000। देन जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में? जनरल रिजर्व से रिलेटेड इज देयर एनी एडजस्टमेंट? नहीं। तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ओल्ड रेशियो क्या है इसमें? 3:2। सो जनरल रिजर्व 30,000, 5 5 3 से 18, 5 3 से 18, 5 3 से 18, हाँ 60। एक मिनट यार, कितना था? 30,000 बाय 5, 6 6 3 से 18, हाँ, एंड 12,000। ओके देन और कुछ दे रखा है? नहीं रखा। दे एडमिटेड चंदर एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1st 4 2023 एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। चंदर इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1,60,000। तो चंदर कैश लेके आ रहा है, वो कैपिटल लेके आ रहा है 1,60,000. Chandra was unable to bring any cash for goodwill, so it was decided to value the goodwill on the basis of his share in the profits and the capitals contributed by him. Adjustment for the same should be made through current account. ठीक है. Following revaluations were made at the time of Chandra's admission. Stock has been overvalued by 7,500. So stock अगर overvalued है उसको बढ़ाओगे या decrease करोगे? डिक्रीज करेंगे तो रिवैल्यू में कौन सी साइड पे जाएगा? सो स्टॉक 7,500 एंड फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 5,000, तो फर्नीचर को भी डिक्रीज करोगे।
फर्नीचर 5000। स्टॉक और फर्नीचर की न्यू वैल्यूज क्या हो जाएंगी? आपने स्टॉक को डिक्रीज करा 7500 से, फर्नीचर को आपने डिक्रीज करा 5000 से, इनकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 140 to 500 stock की। So stock and furniture. 35,000। Okay, then provision for doubtful debt to be increased by 1000. किधर लिखे हैं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। So credit side पे provision for doubtful debt 1000. Okay, so already हमारे पास provision कितना है? 4000, 1000 से और increase हो गया and provision now has become 5000. So balance sheet, debtors 94,000. या लेस पीरियड करके लिख लेना, लेस पीरियड 5000, 89,000. Then a creditor for 23,500 was paid off by Bimal privately, for which no entry was passed in the books of the firm. ये कहाँ जाएगा? एक क्रेडिटर है जिसको किसने पे कर दिया? बिमल ने पे कर दिया. सो क्रेडिटर तो रिड्यूस हो रहा है. सो क्रेडिटर अगर रिड्यूस हो रहा है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है. बट ये फर्म ने नहीं पे करा ना इसको. इसको किसने पे करा? इसको बिमल ने पे करा. तो फर्म विल रीइंबर्स बिमल. तो अगर इन दोनों एंट्रीज को मैं कंबाइन करूं, रीवैल रीवैल कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिमल अकाउंट. तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ही नहीं कहीं पे. क्या है समझ? ठीक है, इसको कहीं नहीं दिखाना, इसकी एंट्री भी पास नहीं करनी है. बट यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या होएगा? आपके पुराने क्रेडिटर्स कितने थे ओल्ड बैलेंस शीट में? 8 लाख, 8,20,000 वो डिक्रीज हो जाएंगे 23,500 से. ठीक है. इज देयर एनी अदर एडजस्टमेंट? ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो. 5-6. देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? डिवाइड करो 13,500 को 3:2 में. यहाँ पर सॉरी सी नहीं आएगा, सी के रख दिया. 13,500 को 3:2 में डिवाइड करो, कितना? 152। ठीक है, सबका हो गया यहाँ तक? ओके, अब बैलेंस शीट में जो जो चीजें बच गई हैं बताओ, क्या क्या बच गया?
उसके अलावा stock, भाई स्टॉक हो चुका है पहले ही। building, एंड में करोगे तो खत्म हो, फिर पता ही नहीं चलेगा कि रीवैल में क्या डाला। 550, और कुछ लाइबिलिटी साइड पे कुछ नहीं हो। लाइबिलिटी साइड पे कुछ नहीं, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। बैलेंस सीडी निकालो। इसमें क्या चूहा मर गया है? कहाँ पर? अरे यार बेड खिसका है, चूहा मर गया। ग्रुप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देख ले, शक्ल देखने से क्या होगा, कुछ समझ थोड़ी आएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फोन ले लो उसका, अरे फोन दे दे, फोन दे दे फोन दे दे, इसका फोन ले ले तू, इसका फोन अच्छा है। क्वेश्चन लिख ले, घर पे कर लियो। बैलेंस सीडी 189 900, 126, 600, हाँ 160. ओके। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल दे नहीं रखी है, और न्यू पार्टनर जो होता है उसका आपको शेयर ऑफ गुडविल निकालना ही निकालना होता है। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो फिर आप कहाँ से लोगे? आप न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से लोगे, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? 1,60,000 into reciprocal of his share. 520. So new ratio में given है 5:3:2. So 2/10 उसका शेयर है, उसका रेसिप्रोकल 10/2। ये निकालो कितना आ रहा है। 8 lakh. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। फाइन। इसमें से आपको माइनस करना होता है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। सो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्या है? ये है, एंड नॉट व्हाट इज गिवन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको 1,80,000 1,20,000 दे रखा था, आपको वो नहीं लेना है, आपको एडजस्टेड कैपिटल लेने हैं पार्टनर्स के। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब जनरल रिजर्व हो गया, रीवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर, इन सब चीजों की एडजस्टमेंट करने के बाद उनके जो बैलेंसेस बचते हैं, दैट इज नोन एज एडजस्टेड कैपिटल। ये जो 189,900 आया था इसमें से माइनस कर लिया था ना 8,100, ठीक है। सो 189,900 पहले पार्टनर का, दूसरे का क्या वैल्यू है? सॉरी 126,600, एंड दिस इज कैपिटल ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। ये निकालो कितना आ रहा 323, 500. है? या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई है। 3 लाख आना चाहिए। एनीवेज माइनस करो कितना आ रहा है, गलत लग रहा है।
ये तो 13,500 है, तो ठीक है। पता नहीं कितना आ रहा है, मैच नहीं हो रहा। उसका शेयर कितना है ना, 3 लाख आनी चाहिए गुडविल ऑफ द 13,500 हमारा ठीक आ रहा है, 60,000 आएगा ही नहीं। गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख, आ ही नहीं रहा, गलत है। एक गलती कर दी ना, बहुत बड़ी वाली गलती, बहुत बड़ी वाली गलती। यहाँ पर 23,500 आएगा ना, एक मिनट सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं आएगा। इसकी मैंने एंट्री तो बताई थी, वो लिखा ही नहीं। यहाँ पर बी में 23,500 ऐड हो जाएगा ना। सो बी ने क्रेडिटर्स को पे करा, ठीक है, एंड फर्म बी के कैपिटल को बढ़ाएगा, क्योंकि फर्म ने पे करना था क्रेडिटर्स को, बट बी ने करा, तो बी का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखोगे ना, ये तो मिस हो गया। वो एंट्री मैंने लिखी थी ना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, तो वो तो डालेंगे नहीं हमने यहाँ पर, रीवैल में नहीं आएगा वो, यहाँ तो डालेंगे। सो बी का बैलेंस चेंज हो जाएगा। 155 बैलेंस हो जाएगा 150। ये वो रिपीट करना, 15, हाँ, तो इसको चेंज करो 150100। नाउ जस्ट सॉल्व दिस। क्या आ रहा है, 6 लाख आ रहा है, नहीं 5 लाख, सॉरी 5 लाख आ रहा है। सो गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख हो गई, एंड चंदा शेयर ऑफ गुडविल, थ्री लाख इंटू 2/10, 60,000। गाइस, जो सबको समझ आ गया बी कैपिटल में 23,500 क्यों गया है, ठीक है। हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एंड बी ने पे करा है, इसलिए बी का कैपिटल क्रेडिट। सो बी के कैपिटल के क्रेडिट साइड पे यू हैव टू राइट 23,500, एंड उसकी वजह से एरर हो गया था। ओके, सो सी शेयर ऑफ गुडविल इज 60,000। क्या वो लेकर आया अपना शेयर ऑफ गुडविल? नहीं लेकर आया, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, सी करंट अकाउंट लिखेंगे। जब पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता, तो करंट अकाउंट लिखेंगे। एंड 60,000 को किस रेशियो में डिवाइड करोगे? 60,000 को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी? ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ कितनी आ रही है? 1:1, 1:1। So 30,000, 30,000। अब आपको एक चीज बताई थी मैंने, अगर हमने करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है, सो बैलेंस शीट की कौन सी साइड इसके जस्ट नीचे होती है? तो इसके नीचे, क्रेडिट साइड के नीचे एसेट साइड होती है। तो एसेट साइड के, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे राइट सी करंट अकाउंट 60,000, एंड जो कैश अकाउंट, कैश जो बैलेंस है वो लिख लेना अपना क्वेश्चन में देखकर। एंड अब यहां पर आ जाएंगे आपके कैपिटल्स। सो डी का कैपिटल कितना होगा इसमें? 30,000 ऐड करो। ना ना ना, 21, 219,900। दूसरे का
ये क्या उसमें डाल दो बैलेंस शीट में 219,700 180 100 and 160 900 ठीक है गाइस बैलेंस शीट टैली करो बोथ द साइड शुड मैच सो सी जो कैश लेकर आया वो भी बैलेंस शीट में कैश में ऐड हो जाएगा प्लस जो कैश का ऑलरेडी आपका बैलेंस था वो भी आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है क्वेश्चन नंबर 47 रिटायरमेंट अरे यार कितने पार्टनर्स हैं So I'm not making the format of revaluation. Revaluation we can discuss. मतलब आप लोग तो revaluation बनाओ मैं यहाँ पर नहीं बना रहा I'm just making the capital account. CDE. Okay guys, step 1 we are going to work to get half mark in our school exam, board exams और वो आधा मार्क कैसे मिलेगा बैलेंस बीटी डाल दो Seven five three. जनरल रिजर्व से रिलेटेड इज देयर एनी एडजस्टमेंट है हाँ सो जनरल रिजर्व को प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंड इन विच रेशियो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है 122 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 90,000 सो 90 1,80,000 ओके एसेट साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है लायबिलिटी साइड पे और कुछ नहीं है एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ फर्स्ट एडजस्टमेंट फिक्स एसेट्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर डालोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट सबको बनाना है मैं नहीं बना रहा हूं ये नहीं मैंने नहीं बनाया तो मैंने आप भी नहीं बना रहे हो सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे व्हाट वैल्यू विल कम 2,70,000 सेकेंड एडजस्टमेंट डेटर्स ऑफ 30,000 वर रिटन ऑफ एज बैड तो यार अगर डेटर्स बैड हो रहे हैं तो दैट्स अ लॉस फॉर अस डू वी हैव प्रोविजन टू मिटिगेट दिस लॉस नहीं तो फिर ये भी कहां जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पे जाएगा एंड प्लीज डेबिट साइड पे बैड डेट्स मत लिख देना रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप कोई भी नॉमिनल अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते हो सो यू हैव टू राइट डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं 30,000 से तो डेटर्स लिखोगे पीरियड ही कहां से आ गया डेटर्स हाँ वो चॉकलेट यार प्रोटीन वाली ये है होल ट्रुथ की हाँ कोई भी मंगवा दो ओके नेक्स्ट हाँ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 6 लाख ठीक है एक बारी चेक करना आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है हाँ नहीं दे रखी तो यार रिटायर कौन हो रहा है तो चंदन को उड़ा दो यहां से तो आपका ये जो 2:2 है या फिर ये 1:1 है दिस इज द न्यू रेशियो एंड दिस इज द गेनिंग रेशियो अब चंदन एक मिनट गाइस सो गाइस चंदन का शेयर ऑफ गुडविल 6 लाख into 1/5 that is 1,20,000
एंड वो 1,20,000 बाकी दोनों पार्टनर्स चंदन को देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो. वी आर डूइंग रिटायरमेंट. रिटायरमेंट में गेन होता है ना कि सैक्रिफाइस. तो चंदन को मिलेगा कितना मिलेगा 120 मिलेगा. तो बाकी दोनों पार्टनर्स कैसे देंगे 60,000 ईच. एंड नाम क्या है इनका DNE. सो D कैपिटल अकाउंट, E कैपिटल अकाउंट. एंड इनका कैपिटल कम हो गया D और E का. गाइस देखो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ ना और आप लोगों को लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, बट व्हेन यू गो होम एंड रीडू दिस क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वी आर डेली बेसिस पे वी आर डूइंग जस्ट 2 क्वेश्चंस. अगर आप लोग घर जाके वो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, आई कैन एक्चुअली टेल यू कि 1 महीने बाद आपके स्कूल में पेपर होगा या 1.5 महीने बाद आपके स्कूल में पेपर होगा, कितने मार्क्स आएंगे. 30 से ऊपर मार्क्स नहीं आने वाले. अगर 80 मार्क्स का पेपर होता है ना एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये तो इजी चैप्टर है, मेरे से हो रहे हैं क्वेश्चंस, आई विल बी एबल टू डू, बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, मार्क्स नहीं आएंगे स्कूल एग्जाम में. आपके स्कूल का कंडीशन अलग है, वो फिर थ्योरी डाल के उठा के देते हैं. थ्योरी आता नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में. बोर्ड एग्जाम्स में 3 to 4 मार्क्स का थ्योरी है, उससे ज्यादा नहीं है. ठीक है. तो अगेन इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट होम एट द एंड ऑफ द मंथ बिल्कुल जीरो हो जाओगे, ये ध्यान रखना. ठीक है जी. ओके नेक्स्ट, चंदन वॉज पेड थ्रू कैश. इस पे बाद में आते हैं. एनी अदर एडजस्टमेंट? और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. सो एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालो, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो. आई थिंक लॉस आ रहा है 3 लाख का लॉस आ रहा है, 122 में बांट दो. कितना हो गया 224 प्लस 15 60,000. 60,000 120 120. नाउ रीड द लास्ट एडजस्टमेंट. क्या वो लास्ट एडजस्टमेंट में बोल रहा है कैपिटल्स को एडजस्ट करना है? लास्ट एडजस्टमेंट. सो कैपिटल और पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल आपने एडजस्ट करना है, उनके कैपिटल्स आपने प्रोपोर्शनेट करना है. फाइन. एक तो मैंने आपको हैंडआउट्स दिए हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, उसमें सारे केसेस हैं, एडमिशन के भी रिटायरमेंट के भी स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है. फाइन. तो वो देख लेना उसमें अगर आपको स्टेप्स याद करने हैं तो. बट बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. पहला जो हमारा केस था उसके अंदर हमारे पास न्यू कैपिटल दे रखा था फर्म का, हमने न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया था. यहाँ पर कैपिटल दे ही नहीं रखा है एंड दे हैवंट गिवन अस एनी कंडीशन कि यार कैपिटल को हमें कैसे निकालना है, कैसे एडजस्ट करना है. तो आप क्या करोगे? स्टेप 1 कैलकुलेट बैलेंस CD. इफ यू लुक एट द इलस्ट्रेशंस ऑफ TS ना, एडमिशन के अंदर देखोगे, रिटायरमेंट में देखोगे, वो वर्किंग्स के अंदर पूरा ये सारा कुछ तामझाम करते हैं. ठीक है. वो दो बार ही बैलेंस BD बैलेंस CD नहीं निकाल रहे. निकालो गाइस क्विकली. गाइस बैलेंस CD कितना? सॉरी 8,50,000 5 लाख. ओके. ये आपने पहले बैलेंस CD निकाल लिया और उसको बैलेंस BD बना दिया. अब क्या क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रिटायरिंग पार्टनर को हम कुछ पे कर रहे हैं. बेटा फोन छोड़ दो. रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पे कर रहे हैं, लिखा है क्वेश्चन में. क्या? एक मिनट. वी आर डूइंग 47. Chandan was paid through cash brought in by Deepak and Elvis in such a way as to make their capital. Okay.
ये ने एडजस्टमेंट यहाँ क्यों दे दी? द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ इतना। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, सो जो रिटायरिंग पार्टनर है आप उसको कैश पे कर रहे हो, तो यहाँ पर कैश अकाउंट लिखो एंड यू हैव पेड हिम 8,50,000। फोन बंद। ये आया समझ? आपने उसको 8,50,000 कैपिटल्स एडजस्ट करने हैं। किसके कैपिटल एडजस्ट करने हैं? बाकी दोनों के, डी और ई के। सो डी का कैपिटल 5 लाख एंड ई कैपिटल इज 3 लाख। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पे कौन कर रहा है? उसको फर्म को पे करना चाहिए था, बट पे कर कौन रहा है? डी और ई पे कर रहे हैं। तो डी और ई कैश लेकर आ रहे हैं उसको पे करने के लिए। तो डी और ई का कैपिटल बढ़ेगा ना? यह है समझ? वहां पर लिखा हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर हैज बीन पेड इन कैश एंड दैट कैश इज ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैश लेके आ रहे हैं, फर्म को देना चाहिए था, रिमेनिंग पार्टनर्स दे रहे हैं। तो क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स दे रहे हैं तो उनका कैपिटल उस अमाउंट से बढ़ेगा। या फिर ऐसे सोचो कि रिमेनिंग पार्टनर जो है वो 8,50,000 लेकर आए फर्म के अंदर, ठीक है, एंड वो 8,50,000 फिर फर्म ने क्या करा? रिटायरिंग पार्टनर को पे करा। तो जब रिमेनिंग पार्टनर्स 8,50,000 लेकर आ रहे हैं, सो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा जितना उन्हें रिटायरिंग पार्टनर को पे करा। ये निकालो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? हमने निकाली थी अभी 1:1। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। 8,25,000, ठीक है। ये लिख लिया सबने? हटा दो ये। फाइन। तो गाइस देखो, इसका कैपिटल 5 लाख है, इसका कैपिटल 3 लाख है, ये आपस में अपना कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम 5 लाख प्लस 3 लाख करेंगे। तो हमने 8,50,000 क्यों ऐड करा है? 8,50,000 हमने इसलिए ऐड करा है क्योंकि डी और ई सी को पे कर रहे हैं। तो डी और ई कैश लेकर आ रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं, एंड फर्म फिर उसको सी को पे कर रहा है। तो इसलिए डी और ई का जो कैपिटल है वो 8,50,000 से भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? 16,50,000 को हमने न्यू रेशियो में बांटा, न्यू रेशियो 1:1 थी, तो 8,25,000 न्यू कैपिटल आ गया। सो यहां पर अब बैलेंस सीडी 8,25,000, 8,25,000, ये इनके न्यू कैपिटल्स हो गए। अब जो लॉजिक हम एडिशन में लगाते थे सेम लॉजिक लगाओ। डी का न्यू कैपिटल कितना है? 8,25,000, बट ही ऑलरेडी हैज 5 लाख। तो कितना और कैश लेकर आएगा कि इसका कैपिटल जो है वो 825 हो जाए? 3,25,000 कैश अकाउंट। एंड ई की बात करो, ई का न्यू कैपिटल है 8,25,000, ई के पास ऑलरेडी 3 लाख है। सो हाउ मच ही विल ब्रिंग सो दैट हिज कैपिटल बिकम 825? ठीक है, समझ आया है सबको? ओके, क्वेश्चन 48। हाँ, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कैश पे कर रहे हैं, वो कैश लेकर कौन आ रहा है? तो उनका कैपिटल बढ़ा दिया मैंने। उनके पास तो 5 लाख और 3 लाख का कैपिटल था ना, प्लस 8,50,000 भी ऐड हो जाएगा क्योंकि वो पे कर रहे हैं। तो वो पैसा लेकर आ रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं, तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा।
ये आपकी ओके गाइस, देखो हमें कुछ आता हो या नहीं आता हो, आधा मार्क लेने की कोशिश करते हैं। सो आधा मार्क के लिए, हाफ मार्क के लिए बैलेंस बीडी 30,000, 30,000, 28,000। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है? सो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दो, एंड ओल्ड रेशियो इज 3:1:2। तो 3:1:2 में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो। 2,000, 2 3 जा एसेट साइड पे कुछ नहीं दे रखा। ओके, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड स्टॉक वर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, 15%। निकालो। ये तो सेम है। 13 प्लस लिखा हुआ है नहीं तो ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। ये, और वो, हाँ एक तो है। हाँ ये। गाइस प्लीज बताइए क्या आएगी वैल्यू? एक मिनट, फ्री होल्ड इज 8,000 एंड स्टॉक एंड न्यू वैल्यूज मशीनरी फर्नीचर को डेप्रिशिएट करो 10 और 7% से। दैट्स अ लॉस। मशीनरी कितना? एंड फर्नीचर एंड इनकी न्यू वैल्यूज निकालो। जिंदगी 27 फर्नीचर की 11,000। Okay. Provision for bad debt was to be increased by लिखा हुआ है। So by लिखा हुआ है तो वो वाला पार्ट इधर आता है। And now debtors, and इसके नीचे लिख लेना minus PDD. So debtors are 20,000. PDD हमारे पास ऑलरेडी 1,000 था, 1,500 से और इंक्रीज हो गया, so 2,500 माइनस हो जाएगा। क्या आपको न्यू रेशियो गिवन है इस क्वेश्चन में? रिटायर कौन हो रहा है? So B का नाम काट दो। So 3:1 will be the new ratio and 3:1 will be the gaining ratio. अब गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन है 21,000। 21,000 को B के शेयर से मल्टीप्लाई करो। So that is 7,000। अब वो 7,000 बाकी दोनों पार्टनर्स को मिलेगा किस रेशियो में? 3:1। So 7,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? डिवाइड बाय 4 1750 and into 3 5250। ये क्या करा मैंने? गलत लिख दिया ना। So B को मिलेगा 52501750 ना। ये N और S देंगे एंड यहाँ पर 5250
That's it. Are we done with all the adjustments? Revaluation account को close करो, profit loss निकालो. एक लास्ट एडजस्टमेंट आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, उसके अलावा कंप्लीट ऑल द अदर एडजस्टमेंट्स. सॉरी, उसके अलावा हो गया सब कुछ. रिवैल अकाउंट को क्लोज करो. रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? हाउ 59 लेकिन डिवाइड करके पॉइंट में आया है 993. सो 3:1:2 में बांटो, कितना आ रहा है? 2979, 993 और 1986. हैं? हैं? गलत बोला ना? कैलकुलेशन गलत दी तूने. क्या क्लोज आ रहा है? 2 रुपए से कम. अब एक काम करो, कैलकुलेट करो. 5960 to 3 पहले डिवाइड बाय 6 करो. 993.333. डिवाइड बाय 6 करने से क्या आ रहा है? 993.333. 993 हो गया ना? ठीक है. इनटू 2 करो. 1987. ठीक है. 5960 में से दोनों माइनस कर दो. Two 980. एंड इसको क्लोज करो. कैलकुलेट बैलेंस शीट. भाई ये बैलेंस शीट कितना आ रहा है? 33,730. 32,993. 32. 993 उसके बाद हाँ. और फिर 4987. 4987. उसमें से 1250 माइनस कर ये माइनस नहीं करेगा तुमने? माइनस करके 31,243 है. जरा बैलेंस बताओ कितना आ रहा है ढंग से. सर पहले वाले का 33,730. 33. हाँ, सेकंड का फिर 31,243. 3124.
ओके, अभी इसको यहाँ रोक दो। अब जरा बैलेंस शीट पे जाओ और जो जो चीजें हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में बच गई वो डाल दो। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, राजी पढ़ फटाफट, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ राजीव। The continuing partner decided to adjust their capital with their new processing ratio after retirement of the surplus share associated if any in their capital account was to be adjusted to their current account. कहीं पर भी लिखा है कि ये लोग रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं? कहीं पर भी लिखा है कि फर्म रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहा है? नहीं। तो इसलिए अब आप क्या करोगे, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट नहीं हो रही है, सो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। बी का ये जो पूरा बैलेंस है 40,987, यहां पर लिख दोगे बी लोन अकाउंट 40,987 and then this will go here. क्या समझा दो? उसको पे नहीं कर रहे, उसका कैपिटल जा नहीं सकता बैलेंस शीट में क्योंकि वो रिटायर हो गया। ठीक है, पे नहीं करा तो अब वो फॉर्म का लोन हो जाएगा। गाइस किसी और को? ठीक है, सो अगर रिटायरिंग पार्टनर को पे नहीं कर रहे, जितना अमाउंट पे नहीं कर रहे हो वो उसके लोन में चल जाएगा, और जो पे कर रहा है वो कैश या बैंक से। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर रेशियो। ओके, सो सबसे पहले न्यू रेशियो हमारे पास क्या है? न्यू रेशियो इज 3:1। पहली चीज तो ये। दूसरा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स 33,730। एंड दूसरे का क्या था? 31,243। इसको ऐड करो, 64,973. 64,973। सो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फर्क था? प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे थे और रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आ रहे थे वो मनी, तो इसलिए हमने रिटायरिंग पार्टनर को ऐड कर दिया था जितना अमाउंट पे करा उसको। बट यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ कि कुछ पे करा है, सो इसलिए खाली ओल्ड पार्टनर्स या नॉट ओल्ड पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल ऐड हुआ है। ओके, अब इसको न्यू रेशियो में बांटो। So 64,973 at the rate 3:4, 3:1, sorry. कितना कितना आ रहा है? 48,730 और 16
4 अरे यार 48730 and 16243। अच्छा, कैपिटल्स एडजस्ट कैसे करने हैं, करंट अकाउंट से या कैश अकाउंट से? करंट अकाउंट लिखा है। अच्छा, अब देखो पहले वाले का एन का देखो, इसका न्यू कैपिटल कितना है 48730 ना, और इसके पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है, तो ये कितना और लेकर आएगा कि 48370 हो जाए, 730 हो जाए, सॉरी 15,000, तो यहाँ पर 15,000 आएगा। ठीक है, मैं दोनों साइड को इक्वल बनाना होता है। यहाँ पर 16,243, यहाँ पर 31,243, तो इसके पास तो एक्सेस है, तो ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। सो विड्रॉ करेगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे कितना अमाउंट, 15, सेम। ओके, यहां पर आ जाएगा एस करंट अकाउंट एंड यहां पर आ जाएगा एन करंट अकाउंट। इसके नीचे बैलेंस शीट की कौन सी साइड होती है, लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी एस करंट अकाउंट 15,000 एंड इसके नीचे एसेट साइड होती है, सो एसेट साइड पे एन करंट अकाउंट 15,000। कितना है 48,730 मैच कर लो दोनों साइड, कैश का बैलेंस डाल देना। फर्स्ट चैप्टर इलस्ट्रेशन कहां तक हो गए थे, we did till 61, ठीक है। इलस्ट्रेशन 62 पे आ जाओ एंड हाउ मच टाइम डू वी हैव, ठीक है, विल स्टडी फॉर 10 मिनट्स, चलो 13 मिनट्स। So Amey, Anmol, Rohan entered into the partnership on 1st July। एक तो यार 1st जुलाई को मार्क कर लो, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं है ये, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं है, तो आपको मंथ्स का शायद से ध्यान रखना पड़े। To share profits and losses in the ratio 3:2:1, Amey guarantee that Roshan's share of profit after charging interest on capital 6% per annum would not be less than 36,000 per month। फिक्स कैपिटल बैलेंसेस उन्होंने दे दिए आपको, अगर वो फिक्स कैपिटल बैलेंसेस दे रहे हैं तो आपको हर जगह पे करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो खुद से करो क्वेश्चन, जिनको नहीं आता पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट डालो। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 13। अच्छा, आईओसी दोगे आप, और आईओसी कितने मंथ्स के लिए एप्लीकेबल होगा, 12 महीने के लिए, जुलाई से है, तो इसलिए 9 मंथ्स का आईओसी दोगे। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जानबूझ के वो देते हैं, डेट मेंशन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स मिस्टेक कर दें। सो जब आप आईओसी दे रहे हो, कैपिटल फिक्स्ड है, सो एवरीवेयर यू हैव टू राइट करंट अकाउंट। सो अमे, अनमोल एंड रोहन को आईओसी
2 एंड फॉर 9 months बिकॉज 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। रिद्धिमान मैं नहीं कर रहा, तुम्हें खुद करना है, कॉपी थोड़ी करना है यार, कॉपी तो वहीं से कर ले, बुक में दे रखा है। आईओसी निकाल लिया, कितना आ रहा है टोटल? आईओसी के अलावा और कुछ है? करंट अकाउंट लिखो हर जगह, कैपिटल्स आर फिक्स सो यू हैव टू राइट करंट अकाउंट। आईओसी के अलावा और कुछ है? नहीं है। सो प्रॉफिट्स कितने बचे? 1,38,000 माइनस 18,000, 120 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। So Amey current account, Anmol current account, Rohan current account, कितना बताया था? 60, 40-20. गारंटी किसको मिल रही है? कितने की गारंटी मिल रही है? 36,000 इज नॉट द गारंटीड अमाउंट। वो 36,000 के आगे पर एनम लिखा हुआ है। जब वो बिजनेस से जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको 1 साल के अमाउंट की गारंटी क्यों मिलेगी? तो 36,000 इंटू 9/12 27,000 किसको मिल रही है? आर को। ठीक है, तो यहाँ पर 7,000 की डेफिशिएंसी है। अब वो बोल रहे हैं गारंटी आफ्टर आईओसी। यार ये तो माइनस कर तो दिया तुमने, इस नेट प्रॉफिट में से आईओसी को माइनस करने के बाद ही तो यार है, तो ये आफ्टर आईओसी ही है। तो 27,000 उसको मिलना है आफ्टर आईओसी। कौन दे रहा है उसको गारंटी? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कौन गारंटी दे रहा है? तो हमें में से 7,000 माइनस कर दो और इसमें 7,000 ऐड कर दो, दैट्स इट। क्वेश्चन डन। Next question 63. करो यार, ये खुद से बेकार क्वेश्चन है, खुद से करो ये। पहले आईओसी दो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 64 के अंदर योगेश, भारत, चमन। हाँ भाई चमन, क्या कर रहा है? Our partners sharing profits equally. Bharat is guaranteed minimum profit of 1 lakh. Salary is payable to Bharat 5,000 per month. Net profit for the year. नेट प्रॉफिट डालो जरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में और भारत को सैलरी दो पूरे साल की। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये भी मैं नहीं करवा रहा क्वेश्चन।